नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत जैन। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक के लिए। बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, तो दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब सेम है तो इसकी बात करते हैं दोस्तों। ये एक स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंगली आप अगर एलिजिबल हो तो आप डीजीएस अप्रूव्ड कॉलेजेस जो भी ऑल ओवर इंडिया में है वहां कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सबसे पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जिन लोगों ने 12th कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, मतलब साइंस स्ट्रीम में, और उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का जब एवरेज निकालोगे 60% मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, मतलब दोनों बीटेक के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग या फिर मरीन इंजीनियरिंग, दोनों के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब बात करते हैं एससी एसटी वालों को। इसमें 5% रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों, और 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इंग्लिश में, जो कि मैंडेटरी है 10th या 12th में। ठीक है, वो इसमें किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एससी एसटी या ओबीसी या जनरल को किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। आपकी जो मैरिटल स्टेटस होनी चाहिए दोस्तों वो अनमैरिड होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। अब बात करते हैं हम एज लिमिट की, तो मिनिमम एज लिमिट है दोस्तों 17 साल। मिनिमम जो है वो 17 साल होगा। 17 ईयर्स मेल या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, दोनों के लिए। अब मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं दोस्तों। मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स। ठीक है, और ओबीसी एनसीएल वालों की है 28 ईयर्स और एससी एसटी वालों की है 30 साल, मतलब 30 ईयर्स। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स में जो जनरल कैटेगरी में आती हैं उनकी एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। ओबीसी एनसीएल वालों की है 30 ईयर्स और एससी एसटी वालों की है 32 ईयर्स। ठीक है, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेडिकल टेस्ट की। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी मेडिकल की। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता है आपको फिजिकली फिट होने चाहिए आपकी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई साइट। ठीक है, तो आपकी जो मॉर्बिड कंडीशन है, कोई भी एविडेंस नहीं होना चाहिए मॉर्बिड कंडीशन का। मॉर्बिड कंडीशन का मतलब ये होता है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है आई लीड में, ठीक है, ये पलक में या फिर आंखों में, और जो हर बार अकर होती रहती है, मतलब हर 2 साल पे वो बीमारी आपको आती रहती है, तब आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये मैं बताऊंगा आपको आगे कि कैसे पता कर लेती है, ठीक है, कॉलेजेस इस चीज के बारे में। अब आगे है दोस्तों कि जो आईबॉल्स मूवमेंट होती है, आपकी जो आईबॉल की मूवमेंट होती है वो हर एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपकी कोई स्टक नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड में स्टक होती है बहुत सारे लोगों की, तो उनका एडमिशन या वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी बाइनोकुलर विजन बहुत सही होनी चाहिए, गुड बाइनोकुलर विजन होना चाहिए, वो भी टेस्ट कर लिया जाता है दोस्तों। और नॉर्मल कलर विजन जो होता है दोस्तों इसियारा टेस्ट चार्ट के द्वारा कर लिया जाता है टेस्ट। और जो डिस्टेंस अनएडेड विजन होता है, डिस्टेंस अनएडेड विजन जो आपकी है वो 6/12 होनी चाहिए। ठीक है, 6/12 होनी चाहिए दोनों आंखों में, जिसको 0.5 पावर बोलते हैं। नहीं तो 6/9 होनी चाहिए एक आंखों में, जिसको 0.67 पावर बोलते हैं। या एक बेटर आई मतलब राइट आई में, और आपकी लेफ्ट आई में आपका होना चाहिए 6/12 मान लो, 0.5 भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। बस यही चीज डिफर होती है आपकी डीएनएस और बीएससी नॉटिकल से। यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज आपकी जो आप एडमिशन लोगे, ठीक है, जिस टाइम पे आप एडमिशन लेने जाओगे वहां पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, जो कि डीजीएस अप्रूव्ड डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो डीजीएस अप्रूव्ड डॉक्टर आपके सिटी में है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए दोस्तों आपको एक लिंक पे जाना होगा, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे चेक कर सकते हो दोस्तों, और उसके बाद आप वहां से टेस्ट वेस्ट करा सकते हो जो भी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर कर देना। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन पे दबा जरूर देना, क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।